स्टूडेंट अच्छा हमारा टॉपिक है फंक्शन कीज ऑफ कीबोर्ड कीबोर्ड के फंक्शन कीज के यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्टकट दें मेक वर्क इजी एंड फास्ट। इन शॉर्टकट की वजह से आपका काम बहुत आसान और बहुत फास्ट हो सकता है। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में जानेंगे कि फंक्शन की क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो फंक्शन की अर्थ की है, ये एक की है एट द टॉप रो पे है जो ऑफ द कीबोर्ड लेवल फ्रॉम F1 से लेकर F2 तक F12 तक। यानी फंक्शन की उसकी को जो कीबोर्ड के टॉप पे आते हैं, टॉप रो पे आते हैं F1 से लेकर F12 तक। दे आर यूज इट, ये यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टास्क क्विकली एंड डिफरेंट प्रोग्राम ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये स्पेशल टास्क के लिए परफॉर्म करते हैं बहुत फास्ट शॉर्टकट डिफरेंट प्रोग्राम के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक, अब आते हैं हम डिटेल में शुरू करते हैं। ये हुआ पूरा कीबोर्ड का वो ऊपर वाला F1 से लेकर F12 तक, यहाँ तक F12 तक। ये F1 से लेकर F4 है, ये हेल्प एंड जनरल के लिए। F5 से लेकर F8 है, रिफ्रेश एंड बूटिंग ऑप्शन है। F9 से लेकर F12 है, ये एडवांस्ड फीचर्स। क्या है एडवांस्ड फीचर्स? अब आते हैं यहाँ डिटेल्स में हम जानेंगे। यानी कि आप यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला टॉप रो वाला लाइन है F1 से लेकर F12 तक, यहाँ लाल तक, यहाँ तक। F1 मतलब F1 हेल्प एंड जनरल, F5 से लेकर F8 रिफ्रेश एंड बूट ऑप्शन, F9 से लेकर F12 एडवांस फीचर्स। एक बार बहुत अच्छे से देखिए, फिर इसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे कि जो हमने ऊपर देखा, ठीक। अब आते हैं यहाँ नीचे इसके एग्जाम्पल, जो सब कुछ यूज़ कहाँ होते हैं इनके बारे में। यहाँ पे ये की है सबसे पहले प्राइमरी की फंक्शन कॉमन यूज़, यानी कि जो प्राइमरी की है उसका फंक्शन इस लाइन में आएगा। फिर आते हैं एडिशनल यूज़ इन डिफरेंट अलग अलग प्रोग्राम में एडिशनल यूज़ के लिए जो इसमें आएगा, और एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले F1 क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ओपन हेल्प विंडो। यानी F1 जब भी प्रेस करेंगे, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई समझ नहीं है, तो वहाँ F1 प्रेस करके उस पर पूरी डिटेल आता है। फिर आते हैं यानी कि यूनिवर्सल हेल्प है फॉर ऑलमोस्ट एवरी सॉफ्टवेयर। हर सॉफ्टवेयर में यूनिवर्सल है, यानी कि ये एक ही काम करते हैं, हेल्प करते हैं ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में। और एग्जांपल हैं जैसे कि विंडोज़, MS ऑफिस, ब्राउज़र, गेमिंग एप्लीकेशन, सब में ये F1 हेल्प का काम आता है। अब आते हैं F2 रीनेम, यूज इट टू रीनेम सेलेक्ट टाइम। जो आप किसी भी चीज़ का नाम चेंज करना, फाइल का, फ़ोटो का, जो भी है फोल्डर का, F2 प्रेस करेंगे तो आपको नेम आएगा। आपका नेम चेंज करना तो आप रीनेम कर सकते हैं। एडिट मोड इन एक्सेल, ये एक्सेल में रीनेम, फाइल में, फोल्डर्स में, कंपोज मेल में, आउटलुक में, ये सब में यही ऑप्शन सेम आता है। फिर किस में एग्जाम्पल्स कहाँ और कहाँ, विंडो एक्सप्लोरर, MS ऑफिस, ईमेल क्लाइंट्स इसमें। अब आते हैं F3 सर्च, ओपन सर्च बॉक्स फाइंड ऑप्शन। यानी कि क्या करते हैं, ये F3 प्रेस करेंगे तो सर्च का बॉक्स आपको मिलेगा और ऑप्शन मिलेगा, फाइंड ऑप्शन मिलेगा। फाइंड टेक्स्ट मिलेगा इन डॉक्यूमेंट में, सर्च इन ब्राउज़र में, एंड फाइंड फाइल्स में, इन सब मिलेगा। अब F3 प्रेस करने के बाद वो कहाँ पे फिर है, MS विंडोज़ में, MS वर्ड्स में, एक्सेल में, ब्राउज़र में। फिर आते हैं आपको F4 ओपन एड्रेस बार या रिपीट लास्ट सेक्शन। F4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो एड्रेस बार होगा वो ओपन हो जाएगी, या लास्ट जो आपने किया है लास्ट एक्शन आपका जो वो रिपीट हो जाएगा। फिर शो एड्रेस बार आपको क्या दिखाएगा, एड्रेस बार दिखाएगा फाइल एक्सप्लोरर में, और रिपीट हो गया लास्ट एक्शन सम एप्स में। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल विंडोज़ एक्सप्लोरर हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इनमें क्या होते हैं। F4 प्रेस करने के बाद आपका लास्ट रिपीटेशन आपको दिखाया जाएगा। फिर आता है F5 यानी कि रिफ्रेश करते हैं सिस्टम को, रिफ्रेश इन करंट विंडोज जो अभी चल रहा है उसमें आपको रिफ्रेश करना, तो माउस को उठा फिर उसके फिर ऑप्शन में कलर, फिर रिफ्रेश ऐसे नहीं करना, सिर्फ F5 प्रेस करेगा तो रिफ्रेश खुद ब खुद हो जाएगा। यानी कि रीलोड इन ब्राउज़र, रिफ्रेश डाटा इन ऐप। रीलोड हो जाता है पेज ब्राउज़र में, और इसमें डाटा को रिफ्रेश किया जाता है कहाँ पे, ब्राउज़र में, विंडोज़ में, MS ऑफिस में। अब आते हैं F6 में क्या होता है, साइकिल या मूव, या साइकिल हो जाता है या मूव हो जाता है। मूव फोकस बिटवीन द पेन्स के बीच क्या होता है, या मूव हो जाता है या साइकिल्स हो जाते हैं। मूव बिटवीन एलिमेंट, फ्रेम एंड सेक्शन। मूव होता है एलिमेंट के बीच, फ्रेम्स के बीच, सेक्शन के बीच, ये मूव हो जाता है, जैसे कि विंडोज़, आउटलुक, वेब फॉर्म्स इसमें आते हैं। अब आते हैं F7 ABC
स्पेलिंग एंड ग्रामर, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी कि ये फॉर एग्जांपल एबीसी हो गया, आपको स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामर चेक करना है, ये F1 प्रेस करो, उसका स्पेलिंग अगर आपको कोई चीज़ दिख रहा है तो आपको शक हो रहा है कि स्पेलिंग सही है या नहीं है और इसका ग्रामेटिकल क्या होना चाहिए, आप F7 प्रेस करके F7 प्रेस करेगा तो पूरा वो लंबा सा उसमें आपको डिटेल आएगा। ठीक, स्पेल चेक इन वर्ड्स में स्पेल चेक करते हैं, ग्रामरी टूल और प्रूफिंग देते हैं वो MS वर्ड्स में, आउटलुक्स में, एडिटर्स में ये सब यूज़ होते हैं, यहाँ पे यूज़ होते हैं। फिर आते हैं बूटिंग, F8 मतलब बूटिंग ऑप्शन, एक्सेस बूट मेनू, यानी कि F8 आप प्रेस करोगे तो आप बूटिंग ऑप्शन का मेन्यू ओपन करेंगे। सेफ मोड, एडवांस बूटिंग ऑप्शन और ड्यूरिंग जब स्टार्टअप के दौरान ये ऑप्शन होता है, विंडोज स्टार्टअप के दौरान, विंडोज स्टार्टअप में ये होते हैं। अब आते हैं F9 यानी कि रिफ्रेश, यहाँ पे होते हैं रिकैलकुलेट होते हैं, रिकैलकुलेट इन एक्सेल और रिफ्रेश का ही काम करते हैं। अपडेट फील्ड्स को, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट को सेंड करना, रिसीव करना आउटलुक में, कहाँ पे, एक्सेल, आउटलुक, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये यूज़ होते हैं। फिर आते हैं F10 एक्टिवेट मीनू बार, ये क्या है, F10 आप प्रेस करते हो, एक्टिव मीनू बार जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मूव टू मीनू ऑप्शन में जाते हैं और शो शॉर्टकट टिप्स आपको शो करते हैं, कहाँ पे, ऑलमोस्ट हर विंडोज़ एप्लीकेशन में। अब आते हैं F11 मतलब फुल स्क्रीन टॉगल, फुल स्क्रीन मोड आपको ऑप्शन हो जाएगा। इंटर करना, एग्जिट करना फुल स्क्रीन ब्राउज़र्स में या एप्स में, ब्राउज़र्स, मीडिया प्लेयर्स, विंडो ऐप्स, इन सब में ये आते हैं। फिर आते हैं F12 सब एज डेवलपर टूल्स, सब एज भी होता है और डेवलपर टूल्स के लिए सब एज बहुत सारे प्रोग्राम जो सब करना हो तो सब करते हैं। मिनी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम F12 के आप सब कर सकते हैं। सब एज इन वर्ड्स में, ओपन डेवलपर टूल्स है ब्राउज़र्स में, कहाँ यूज़ होंगे, MS ऑफिस में, ब्राउज़र्स में, क्रोम में, एज में, फायरफॉक्स, इन सब में यूज़ होते हैं। अब आते हैं उसको हम समराइज़ करेंगे, ग्रुप किसको, समराइज बाय ग्रुपिंग के थ्रू, जो हमने पहले बताया F1 से लेकर F4 तक। ये हेल्पिंग और जर्नल है, क्या है, हेल्पिंग एंड जर्नल। F1 मतलब हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च और F4 एड्रेस बार एंड रिपीट। ठीक, अब आते हैं F5 से लेकर F8, ये रिफ्रेश बूटिंग का है, बूटिंग का काम करते हैं, जैसे कि F5 हो गया रिफ्रेश और F6 हो गया मूव इन साइकिल, F7 स्प्लिंग चेक करना, F8 बूटिंग करना। अब आते हैं F9 से लेकर F12, ये एडवांस है, थोड़ा सा इन सब थोड़ा एडवांस, यानी कि रिकैलकुलेट करना, रिफ्रेश करना। F9 से F10 एक्टिवेट मीनू, F11 फुल स्क्रीन, F12 सब एज या डेवलपर टूल्स के लिए। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे की पॉइंट्स हैं कुछ जो हमें याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंस है। फंक्शन कीज मेक वर्क फास्टर, फंक्शन कीज क्या करते हैं, आपका काम बहुत आसान करते हैं, एक की से आपका सारा काम हो जाता है। कि ईच की हैज़ स्पेशल फंक्शन, हर की का एक स्पेशल फंक्शन है। वर्क इज ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम, जो एक सिस्टम में आपको काम करेगा तो हर प्रोग्राम में तकरीबन यही काम करेगा। लर्निंग दिस कीज इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ को आप सीखेंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव हो जाएगा, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा आपके प्रोडक्टिव में। ठीक, अब आता है एग्जाम्पल, वेयर कैन यू यूज़ फंक्शन की, यानी कि आप कहाँ कहाँ फंक्शन की यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग में, कंट्रोल पैनल में, एक्सेट्रा, और MS ऑफिस में वर्ड्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, ब्राउज़र में क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ओपरा एक्सेट्रा। इन अदर सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप, एडोके, टेली, VLC इनमें यूज़ होते हैं एक्सेट्रा। फिर आते हैं जो लास्ट में कुछ टिप्स दिए गए हैं। प्रेस F1 आप प्रेस करेंगे तो ईजिएस्ट वे है टू गेट हेल्प, F1 कोई भी हेल्प है सीधा F1 प्रेस करो, आपको पूरा डिटेल शो करेगा, ये है। ठीक, अब आते हैं यूज़ F5 टू रिफ्रेश एनी पेज और डाटा, आपको रिफ्रेश करना है कोई भी पेज, कोई भी डाटा, F5 प्रेस करो फिर हो जाएगा वो सब काम। F11 हेल्प टू फोकस टू रिमूव डिस्ट्रक्शन फुल स्क्रीन, कभी होता है ना एक छोटा सा स्क्रीन हमें छोटा सा भी नज़र आता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है बहुत सारा, फिर आप क्या करो उस वक्त F11 प्रेस करो, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, पूरे स्क्रीन पे क्लास चल रहा हो, मूवी चल रहा हो, या MS वर्ड, MS ऑफिस जो भी करना हो आसानी से कर सकते हैं फुल स्क्रीन। F12 वेरी यूजफुल टूल फॉर सेव एज एंड डेवलपर टूल, F12 आप किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ये डेवलपर क्या है टूल्स है। ठीक, अब आते हैं लास्ट में, रिमेंबर ये जो सिम्बल्स की हैं, लेकिन की बहुत इस्तेमाल है लेकिन बहुत पावरफुल यूज़ है। ठीक, यूज़ फंक्शन की एंड बिकम ए स्मार्ट कंप्यूटर यूज़र, जो फंक्शन की को यूज़ करके आप बहुत स्मार्ट कंप्यूटर यूज़र बन सकते हैं। इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट, ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, यानी कि कीबोर्ड के बारे में
कीबोर्ड्स के बारे में नहीं, फंक्शन कीज ऑफ कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कीज होते हैं। हमने डिस्कस किया F1 से लेकर F12, F1 से लेकर F4, F5 से लेकर F8, F9। फिर फंक्शन की सबका यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है, क्या क्या काम करता है, फिर ग्रुपिंग में भी, की रिमेंबर्स में कहाँ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।